नमस्कार। मैं हूं ज्योति प्रकाश और आप देख रहे हैं डॉक्टर सेवा। आज हम बात करेंगे डॉक्टर क्षितिज श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे मोबाइल फोन के यूज के बारे में, जो कि देखा जा रहा है कि समय के साथ काफी बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है। पहले समझे कि ये प्रॉब्लम है भी कि नहीं। तो अक्सर ही देखा जाता है और मैं भी देखता हूँ, जो बच्चे दिखाने आते हैं मुझे कि कई बच्चे हैं जो कि अपने पहले साल में ही 6 महीने 8 महीने 9 महीने से ही उनके पेरेंट्स उनको मोबाइल फोन दे देते हैं। तो ये बच्चे काफी समय मोबाइल फोन पे बिताते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि इससे बच्चा स्टिमुलेट हो रहा है, चीजें सीख रहा है, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है, ये समझना जरूरी है। तो इसके लिए हमको कुछ चीजें समझनी है कि बच्चों का डेवलपमेंट, स्पेशली स्पीच और सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है। वैसे तो इंसान नेचुरली प्राइम्ड है कि वो बोलेगा, कम्युनिकेट करेगा, लेकिन इसका डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एक कॉन्टेक्स्ट में होता है जिसमें कि आप दूसरों से इंटरैक्ट करते हैं। तो बचपन में बच्चा अपनी माँ को देख के हंसता है, उनकी एक्शंस कॉपी करता है। माँ कुछ बोलती है, वो उसको रिपीट करने की कोशिश करता है, और इसी कॉपी करने रिपीट करने से 1 साल 1.25 साल के आसपास बच्चों के कुछ शब्द आने लगते हैं। अब अगर हम मोबाइल फोन को देखें, क्या ये इस चीज को रिप्लेस कर सकता है? तो नॉर्मल इंटरेक्शन माँ के साथ या फादर के साथ एक म्यूचुअल रेसिप्रोकल इंटरेक्शन होता है। आप कुछ करते हैं, माँ कुछ करती है, माँ कुछ करता है, बच्चा कुछ करता है, तो एक एक कम्युनिकेशन हो रहा है। मोबाइल फोन में जो बच्चा देख रहा है वो वन वे है, उसमें आपका डायरेक्टली कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप पैसिव तरीके से देख रहे हैं। तो जो आपकी लैंग्वेज डेवलप अगर होती भी है मोबाइल फोन को देख के, तो वो उसी तरीके से डेवलप होती है, वो कम्युनिकेट करने में यूज नहीं होती बच्चे के। तो कई बच्चे हम देखते हैं कि वो 3 साल के हो गए हैं। कुछ बच्चे हैं पूरी पूरी नर्सरी राइम रिपीट कर लेते हैं, कई गायत्री मंत्र पढ़ लेते हैं, बहुत चीजें कर लेते हैं, लेकिन बातचीत नहीं कर पाते हैं, अपनी जरूरतें नहीं बता पाते हैं। क्योंकि मोबाइल फोन से इन्होंने वो रटी पटाई चीजें सीख ली हैं, उसको उसको कॉपी करेंगे, अपने में बोलेंगे भूख लगी है, खाना खाना है, बाहर खेलने जाना है, ये इंटरैक्टिव तरीके से वो नहीं कर। तो ये आपको देखना है कि मोबाइल फोन का नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक पैसिव तरीके से बच्चा यूज कर रहा है। अगर मोबाइल फोन के बजाय बच्चा वही समय अपने माँ बाप के साथ खेले, करे, बच्चों के साथ खेले, तो उससे जो लैंग्वेज सीखता है वो कहीं ज्यादा बेहतर होती है और कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। पहली चीज ये। तो हमको ये देखना है कि मोबाइल फोन अपने आप में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट कर रहा है क्योंकि मोबाइल फोन मदर और फादर को रिप्लेस कर रहा है, वो एक तरीके से पेरेंट बन जाता है, और वो एडिक्वेट पेरेंट नहीं है। और इसी को सब सोचते हुए कई गाइडलाइंस हैं जो कि ये बताती हैं कि पहले 5 साल में बच्चे का स्क्रीन यूज ना के बराबर होना चाहिए, लेकिन फॉलो नहीं किया जाता है ये, और उसके चाहिए। तो पहली चीज तो ये। दूसरा, कई बच्चों में अलग तरीके की प्रॉब्लम आती है मोबाइल फोन या एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से। बड़े बच्चों में वो काफी अडिक्ट जैसे बनने लगते हैं, वो पूरे समय वही देखना चाहेंगे, सोशल मीडिया के एडिक्ट हो जाएंगे या गेम्स खेलना चाहेंगे। आपको ये समझना है कि ये जो एडिक्शन है, ये कुछ बच्चों में बिल्कुल वैसा होने लगता है जैसा कि बड़े लोगों में नशों को लेकर एडिक्शन होता है, वो नहीं मिलेगा तो उनको क्रेविंग भी होगी। ये सब में नहीं होता, कुछ बच्चों में होगा, कुछ बच्चों में नहीं होगा। तो हमको देखना है कि किन बच्चों में होने के चांसेस ज्यादा है, और वो आपको शुरुआत में आइडेंटिफाई करना है। अगर हम देखेंगे तो एक एक ग्रुप होता है बच्चों का जिनको कि हम एडीएचडी कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जिन बच्चों को एडीएचडी है वो बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, हमेशा नई नई चीजें करना चाहते हैं, उनका ध्यान एक चीज में लगता नहीं है, हमेशा एक्साइटमेंट सीख करते हैं। तो इतना ज्यादा दौड़ते भागते हैं कि पेरेंट्स उनको मोबाइल फोन थमा देते हैं कि उससे वो शांत रहेगा, और जो उनका एक्साइटमेंट ढूंढने की जरूरत होती है मोबाइल फोन से पूरी हो जाती है। लेकिन इन बच्चों में एडिक्शन भी मोबाइल फोन का ज्यादा होता है, जिनको एडिक्शन लगता है कि हमने उनको एक सोल्यूशन दिया, लेकिन हमने एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम बढ़ा दी। तो ऐसे बच्चों को मोबाइल फोन के बजाय फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा मिलनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सके। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत सोशली एंग्शियस होते हैं, शाई होते हैं, डरते हैं, उनके लिए भी मोबाइल फोन आदि बनने के चांस काफी ज्यादा होता है, क्योंकि उनको अपनी सोशल एंजाइटी जो नॉर्मल बच्चों के साथ एक्सपीरियंस होती है, वो मोबाइल फोन यूज करने में या सोशल मीडिया यूज करने में नहीं होती। तो उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव तरीका बन जाता है लोगों से इंटरेक्ट करने का। तो देखा जाता है कि जिन बच्चों को एडीएचडी है या एंजाइटी वाली दिक्कतें हैं, इन लोग में एडिक्शन ज्यादा होता है, एडिक्शन जैसा बिहेवियर ज्यादा होता है मोबाइल फोन या स्क्रीन टाइम को लेकर। छोटे बच्चे हैं, उनको आपने बहुत जल्दी मोबाइल फोन दे दिया है, तो उनका स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स रिकॉग्नाइज करेंगे कि भाई 2 साल का हो गया है, ठीक से बात नहीं कर रहा है, 3 साल का हो गया है, बोलता है लेकिन कोई इसका मीनिंग नहीं है कि रिपीट करता है, तो एक लैंग्वेज और कम्युनिकेशन वाली प्रॉब्लम तो आती ही आती है।
और उसको रिकग्नाइज करना जरूरी है। और कई बच्चे हैं जिनको थेरेपी की जरूरत पड़ती है। कुछ बच्चे हैं अगर उनमें ऑटिज्म है तो उनके लिए आप मोबाइल फोन अगर उनको जल्दी दे दें तो उनका स्पीच डेवलपमेंट और स्लो डाउन हो जाता है। तो उनके लिए और जरूरी है कि इंटरैक्टिव कॉन्टेक्स्ट में ही स्क्रीन यूज हो, और अगर नहीं श्योर है तो ना यूज हो। अगर आप पेरेंट्स श्योर नहीं है कैसे यूज करना है स्क्रीन तो ना यूज करें। लेकिन पैसिव तरीके से बच्चे को यूज नहीं करना चाहिए कि बच्चे को दे दिया और दिन भर उसे, देखिए वैसे देखा जाए तो आजकल अवेयरनेस काफी बढ़ी है, पेरेंट्स को आजकल पता है कि किसको दिखाना है क्या करना है। लेकिन शुरुआत का असेसमेंट मेरा मानना है कि हमेशा एक डॉक्टर के साथ ही होना चाहिए, और ऐसा डॉक्टर जो कि इन चीजों को समझता। और अगर हम देखें तो पीडियाट्रिशियन समझ सकते हैं, साइकाइट्रिस्ट समझ सकते हैं, जो साइकाइट्री के बच्चों के साथ काम करते हैं। तो जनरली एक पीडियाट्रिशियन या चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट के पास जाना सबसे हेल्पफुल होना है। और उसके बाद फिर आप उनसे गाइडेड रहें कि भाई स्पीच थेरेपी करानी है कि नहीं करानी है। स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना या सीधे असेसमेंट के लिए बहुत ठीक नहीं, क्योंकि कभी कभी उनको स्पीच थेरेपी आती है, उनको अपनी फील्ड आती है, लेकिन असेसमेंट्स करना उनकी एक्सपर्टीज नहीं है।